हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है स्टेनोग्राफर क्लर्क में क्या जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। ड्राइवर में क्या जाता है व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था 1061 पद के लिए, तो उसी का आज हम लोग रीजनिंग का जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला चल रहा है उसी का टेस्ट सीरीज का श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट सीरीज नंबर 17 देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्या है कि इतने सारे पोस्ट पे 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 1 आवर का एग्जाम होगा, तो यही 1 आवर का एग्जाम है ना। तो इसी का सिलेबस क्या है, तो देखिए एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल इंग्लिश है। यहाँ से आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्या है कि ये रीजनिंग का क्लास है, एप्टीट्यूड का भी चल रहा है, जनरल अवेयरनेस का भी चल रहा है और जनरल इंग्लिश का भी चल रहा है। यानी कि चारों सब्जेक्ट का क्लास है जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो यूट्यूब चैनल है इसी पे कराया जा रहा है। और देखिए ये जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर क्यों दिया गया है, तो देखिए 7564864459 ये मोबाइल नंबर पे आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट के अनुसार क्या ई बुक स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम के द्वारा ई बुक तैयार किया गया है। तो ये ई बुक में आपको चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा जाएगा। अभी तो सभी देश के हर एक कोना में इंडिया के, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का जॉब है तो देश के हर एक कोने से स्टूडेंट ये इसमें अप्लाई किए हैं, तो सभी जगह भेजना तो संभव है नहीं। तो इसलिए ई बुक का फार्मूला लाया गया है जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चारों सब्जेक्ट का ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। और इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 70 रुपीज ओनली। कितना? 70 रुपीज। 70 रुपीज में आपको चारों पीडीएफ सेंड किया जाएगा। और आने वाले टाइम में टाइम पे जैसे जैसे क्लास होगा करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, किया जाएगा। ओके, तो देखिए ये 70 रुपीज फर्स्ट टाइम पेमेंट करना है, आप रजिस्टर हो गए यहाँ स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम के द्वारा, आप रजिस्टर हो गए। उसके बाद जो भी मटेरियल होगा वो आपको बार बार सेंड किया जाएगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, बस तैयारी स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम के साथ आपको कंटिन्यू रखना है, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और ये 70 रुपीज इसलिए मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। ओके जी, जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो भेजने में चार्ज लगता है वो चार्ज लिया जाता है। तो चलिए आज का जो रीजनिंग का टेस्ट सीरीज 17 है उसी का आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होता है। इसमें देखिए ABCDE एक बेंच पर बैठे हैं। जैसे ये बेंच पर बैठे और ये सब क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के तब बनाना है, ये नहीं। और एक फार्मूला है, इधर हमेशा जिधर आपका दाहिना हाथ रहेगा उधर द मान लेना है यानी दाहिना, और जिधर बायां हाथ रहेगा उधर उधर ब मान लेना है यानी बायां। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यो हवा में उड़ा दीजिएगा। ओके, तो द ब वाला ट्रिक है। तो देखते हैं क्या है। देखिए उनमें ए बी के बराबर बैठा है, ए और बी बराबर में बैठा है, यानी कि ए के या तो इधर भी बैठेगा नहीं तो इधर बैठेगा। अभी ये नहीं पता है कि दाहिना साइड बैठा है कि बायां साइड बैठा है, लेकिन इसलिए ना बोले जो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद क्या है, तथा सी डी के बराबर में है, यानी कि सी के या तो डी इधर होगा नहीं तो डी इधर होगा, या सी इधर होगा सी डी ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा। तो क्या करना है, आपने को चेक करना है कि किस मतलब कैसे बैठना है, यहाँ भी पता नहीं चला। उसके बाद देखिए परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है, जो डी है ई के पास नहीं बैठा है। जो डी है ना, डी के पास है जो ई नहीं बैठा। यहाँ से भी हमें पता नहीं चला कि इस साइड डी होगा कि इस साइड ई होगा। आगे देखते हैं, क्योंकि ई ई ई है ना, ई के बाएं किनारे पर बैठा है। ई कहाँ पे बैठा है हमेशा, देखिए अब यहाँ से हम लोग को पॉइंट पकड़ना है। ई है जो ब और द वाला जो ट्रिक है, तो बायां किनारा जो है ई है जो सबसे बायां साइड में किनारे पे बैठा हुआ है। यहाँ से हमको ये पता चल गया जो सबसे बायां किनारे पे कौन बैठा है, ई बैठा है। इसके इधर ही दाहिना साइड पर ही कौन आएगा, ABCD। ओके, देखते हैं उसके बाद इधर कौन है। उसके बाद अगला क्या है, सी के स्थान दाई ओर से, क्या दाई ओर से दूसरा है। यानी कि मान लीजिए ई तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिए ब और द, तो दाई ओर इधर से कितने स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है। यानी सी यहाँ पे बैठा है, पहला स्थान पे कोई होगा
पहला स्थान पे कोई होगा और यहाँ पे दूसरा जो सी का स्थान है, यहाँ पे दूसरा स्थान पे कौन होगा, सी होगा। और पहला स्थान पे कोई भी हो सकता है, या तो डी होगा नहीं तो ए होगा, क्योंकि डी सी, या तो डी इधर होगा और नहीं तो डी इधर होगा, क्योंकि यहाँ सी और डी बराबर में बैठे तो आगे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे है ना, जैसे देखिए इधर हमेशा हम जो बैठे बाएं मान लिए, इधर दाएं मान लिए, बोला कि बाएं के जो फर्स्ट कॉर्नर पे ई बैठा है, क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद ये बोला गया है कि सी का स्थान है जो दाईं ओर से दूसरा है, यानी कि दाईं ओर से यहाँ पे देखिए दाईं ओर से कैमा स्थान पे दूसरा स्थान पे है, यानी कि ई और सी हम लोगों को पता चल गया है। अब देखते हैं जो किसकी बारी है। उसके बाद देखिए तथा ए बी और ई के दाईं ओर बैठा है। ए है ना, मान लीजिए इधर ई है और यहाँ पे कोई खाली स्थान है, यहाँ पे सी बैठा है दाईं ओर से, इधर बाईं ओर है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो ए है जो बी और ई के दाईं ओर बैठा हुआ, ए बी और ई के दाईं ओर। तो ई के दाईं ओर इधर आएंगे और बी के भी, यानी यहाँ बी होगा और यहाँ ए होगा। ओके, तब ना बी का भी और ई का भी ये किस साइड, दाईं ओर हुआ ना। ए कहाँ पे बैठा है, बी और ई के दाईं ओर, जो क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पे रहेगा तब ना बी और ई के दाईं ओर, यानी कि उसके बाद क्या है जैसे। और तो अब कौन बच गया, तो लास्ट में यानी यहाँ पे डी हो जाएगा। दाएं वाले कॉर्नर पे कौन, डी बैठेगा। और देखिए डी और ई साथ में नहीं ना बैठा है, यहाँ कॉर्नर पे बाएं वाले कॉर्नर पे ई बैठा है और दाएं वाले कॉर्नर पे यहाँ डी बैठा है और बीच में ए बैठा है और सी यहाँ पे दाएं से दूसरा स्थान पे बोला गया है और बाएं से दूसरा स्थान पे कौन है, बी बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए परंतु ए और सी साथ बैठे हुए, जो बताए थे। देखिए ए और सी साथ बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे देखिए सी और ए, यहाँ पे सी के इस साइड दाएं आने पर ए बैठा है और इधर 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 जाने पर, यानी कि बाएं जाने पर, हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर जाएंगे तो क्या बाएं आ जाएगा, इधर जाएंगे तो दाएं आ जाएगा। तो इसलिए ना बोला गया है, यहाँ देखिए कि ए जो कौन सा ए है, बी और ई के दाईं ओर है। देखिए इधर आएंगे तो दाईं होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, इधर जाएंगे तो दाईं ओर, क्योंकि दायां इधर हो ना, द और ब, और इधर जाएंगे तो बाईं ओर। अगर दिशा वाला में तो इधर दाहिना ओर है, इधर बायां ओर। ओके, तो समझ लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, जो ए का स्थान, ए किस स्थान पे बैठा है, तो ऑप्शन के अनुसार बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में बैठा है क्या, हाँ बी और डी के बीच में, लेकिन जस्ट यहाँ सी भी आ जाता है ना, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए बी और सी के बीच में, ए कहाँ, बी और सी, देखिए बी है और सी है, जी बिल्कुल, बी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में ए बैठा हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी बी और सी के बीच में ए बैठा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए हमेशा इसमें हमेशा इधर दाहिना मान लीजिएगा, इधर बायां मान लीजिएगा। जिस दिन समझ गए, अगर इधर जाएंगे तो हम लोग दाहिना साइड जा रहा है और इधर जाएंगे तो बायां साइड जा रहा है, ये चीज समझ गए ना। ये सब क्वेश्चन यो हवा में उड़ा दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, इसकी माँ के पिता मेरे सगे दादा है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए किसने, राधा ने कहा, इसके माँ के पिता मेरे सगे दादा है। तो बतावे कि इस फोटो की माँ राधा से क्या संबंध रखती है। तो देखिए एक राधा है, राधा ने फोटो को इशारा करते हुए क्या बोला कि इसकी माँ की, जो इशारा करते हुए क्या बोला कि इसकी माँ के पिता, माँ की पिता यानी कि ये फोटो है तो इसकी माँ, ये माँ हो गई, और इसके पिता ये राधा की क्या है, राधा की सगे दादा है। तो क्या पूछा है, इस फोटो की माँ, यानी कि ये राधा है, आर है राधा, तो ये माँ है फोटो वाली माँ की, इससे क्या संबंध है। तो देखिए ये फोटो वाली की तो माँ, यानी कि ये राधा की ये दादाजी हो गए, और दादाजी हो गए तो ये फोटो वाली की माँ इसके यानी ये फोटो इसके नाना जी हो गए। या तो ये यहाँ पे ये पता नहीं चला ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये इसके क्या हो गए, नाना जी हो गए, क्योंकि इसके राधा के ये दादाजी हुए, तो ये इसकी जो फोटो वाली की माँ है वो कौन, बुआ ही कहलाएगी ना। जैसे सिंपल भाषा में देखिए ये राधा है, फोटो की इशारा किया और बोला कि ये फोटो वाली की माँ है, वो माँ हम जो है उसके पिता मेरे दादाजी है, इसके पिता है जो मेरे दादाजी है। तो ये फोटो वाली और ये दोनों आपस में इसकी बुआ हुई ना, तो ये बुआ का बेटा या बेटी कहलाएगी। लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि ये मेल है कि फीमेल है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो राधा की जो संबंध है माँ, फोटो वाली माँ से, तो वो बुआ की संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृति छुपी हुई हो। ये जो आकृति है ना,
ABCD में कहीं छुपी हुई हो। तो देखिए कहाँ पे छुपी हुई है, देखिए सबसे पहले तो ऊपर वाला, और इसको आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर नहीं रहता तो हम घुमा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर वाले ये वाले फिगर को देखेंगे। तो ये फिगर देखिए ऐसे है, तो ऐसे यहाँ पे कहाँ पे है, इसमें तो नहीं है, इसमें यहाँ पे ये कट ही नहीं है, तो ये नहीं, ए नहीं होगा। बी में भी देखिए बी ऐसे है, यहाँ नहीं ना, यहाँ से कट करके ऐसे है, यानी बी भी नहीं होगा। सी देखिए, सी में, हाँ सी में ऐसे कट है, ये कट जो आपको दिख रहा है। डी में भी कट नहीं है, तो यानी कि डी नहीं होगा, यानी सी ही होगा। नीचे वाला भी देख लेते हैं, देखिए ये कट यहाँ पे ये है, तो यहाँ भी ये कट है। उसके बाद ये जो लंबवत रेखा है, तो लंबवत रेखा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी कि सी का आकृति मिलान कर लीजिएगा। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो ये सी वाला में आकृति ये पूरा पूरा मेल हो जाएगा बिना घुमाए हुए। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संगत को चुनिए। संगत बोले तो जो असमान हो, जो असमान मतलब 3 ऑप्शन है जो एक समान हो, और चौथा कोई इसमें होगा जो छुपा हुआ होगा वो असंगत हो। जो जैसे ACBD है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ए के बाद बी आया, यानी कि पहला तीसरा, और सी के बाद डी, एक एक आगे बढ़ रहा है। उसके बाद PRQS है, यहाँ भी देखिए पहला को तीसरा से मिला, ये PQ और RS, यानी कि एक एक आगे बढ़ रहा है। JLKM है, तो JKLM, ये जो ऐसे दिख रहा है ना, देखिए ए के बाद क्या है, ए के बाद बी है, बी के बाद क्या है, सी के बाद डी है, यानी कि एक एक प्लस होके लिखा जा रहा है। क्या है कि पहला को हम लोग तीसरा से मिलान कर रहे हैं और दूसरा को चौथा से। सेम उसी तरह देखिए पी के बाद पी के आगे जाने पर क्या है, पी के एक आगे जाने पर, यहाँ पहला तीसरा में मिलान करते हैं तो एक आगे जाते हैं, तो क्यू आ गया। सेम उसी तरह दूसरा और चौथा में आर से एक आगे जानेंगे तो एस आ जाएगा, यानी कि +1 है। जे, उसके बाद ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में क्या है, JLKM है, तो JLKM है, तो पहला को हम लोग तीसरा से मिलाते हैं तो एक आगे जाने पे क्या, जे के बाद के आ जाता है। उसी तरह एल है और एम है, तो एल से एक आगे जाने पर एम आ जाता है। सेम उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यू है, डब्ल्यू है, भी है और वाई है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यू से हम लोग एक आगे जाएंगे, पहला और तीसरा को मिलाएंगे तब भी आ जाता है, लेकिन डब्लू से 2 आगे जाने पर वाई आता है, यानी कि सब में देख रहे हैं, इसमें सब में +1 सब में +1 हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन जो ये डी दिया गया है, डी में क्या है कि ये दूसरा और चौथा को हम लोग मिलाते हैं तो 2 आगे, मतलब एक स्टेप एक ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये कारण है जो डी है जो असंगत है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न आकृति में से उस उत्तर का चयन करें जो दी गई आकृति की श्रेणी को पूरा करेगा। ये जो आकृति है ये श्रेणी को पूरा करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन है ना, तो पहला वाले आकृति को दूसरे वाले आकृति से मिलान करना है, इसमें क्या चेंज हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार को पकड़ेंगे, सॉरी यहाँ से पकड़ते हैं, पहले स्टार को पकड़ेंगे। स्टार को क्या दूसरा आकृति में, मतलब एक घर छोड़ के यहाँ पे, यहाँ ना आके यहाँ पे आ गया। सेम उसी तरह देखिए उसके बाद ये स्क्वायर है, स्क्वायर का भी क्या हुआ कि एक घर यहाँ छोड़ के यहाँ आ गया। लेकिन देखिएगा ये स्क्वायर था, अब रेक्टेंगल फॉर्मेट में आ गया। किस फॉर्मेट में, रेक्टेंगल फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद ये केवल चेंज हुआ है। उसके बाद देखिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज भी देखिए, त्रिभुज भी एक घर छोड़ के यहाँ और यहाँ आ गया, यहाँ आ गया है ना त्रिभुज, देखिए यहाँ पे था तो एक स्टेप बढ़ के आगे यहाँ आ गया है, एक स्टेप सब में बढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि स्टार और मल्टीप्लाई देखते हैं, ये गुना है, गुना भी ये एक स्टेप बढ़ के यहाँ पे आ गया, यहाँ ना आके यहाँ आ गया है। लेकिन क्या है कि देखिए स्टार हो गया, त्रिभुज हो गया और ये गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया का चिन्ह है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो स्क्वायर वाला है ये चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ है कि सेम चीज यहाँ स्क्वायर वाला क्या आ गया है, यहाँ पे बढ़ के स्क्वायर वाला यहाँ पे एक स्टेप बढ़ के यहाँ आ गया है ना। उसके बाद देखिए स्टार भी यहाँ था तो फिर यहाँ आ गया। गुना भी बढ़ के क्या आ गया, यहाँ आ गया है। गुना बढ़ के क्या आ गया है, यहाँ था तो एक घर छोड़ के यहाँ आ गया है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे त्रिभुज है और त्रिभुज के जगह पर यहाँ एस ला दिया गया है। क्या, एस ला दिया गया है। ओके, तो फिर क्या है अगला चेंज क्या चीज में होगा, तो अगला चेंज होगा अपने स्टार तो सेम ही रहेगा, स्टार यहाँ भी चेंज नहीं हुआ है, एस भी सेम ही रहेगा क्योंकि एस अभी जस्ट चेंज किया है। उसके बाद गुना तो चेंज होता ही नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग स्टार को पहले एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। स्टार यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टार हो गए, ये गुना हो जाएगा। तो गुना कहाँ कहाँ यहाँ पे दिख रहा है, देखिए
एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी तो नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा। ये ए और सी में देखते हैं। उसके बाद स्टार के साथ खेलते हैं। स्टार देखिए यहाँ है, तो स्टार एक घर आगे जाके यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर भी यहाँ से हमें ए और सी में अंतर नहीं दिखाई दिया। उसके बाद देखिए ये दो बार मतलब ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो अब ये चेंज होके ये पेंटागन की तरह ऐसे आके दिख बन जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मतलब देखिए इसमें तो ए और सी में लड़ाई था, बी और डी तो पहले ही कट हो चुका है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला तो नहीं होगा क्योंकि पहले ये स्क्वायर था, ये ऑप्शन नंबर ए में। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये जो चेंज आ रहा है सी में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, निम्न श्रृंखला चित्र के स्थान पर क्या आएगा। ये जो खाली स्थान है इस स्थान पे क्या आएगा, तो क्या करना है, सबसे पहले किस आकार में बढ़ते से घटते से बढ़ते क्रम में आना है। कैसे, 11 है, 11 के बाद 16, 16 के बाद 26, 26 के बाद 46, 46 के बाद 86, 86 के बाद वाट मतलब क्या आएगा, ये है। तो देखिए 11 + 5, दोनों के ये दोनों को पहले पकड़ेंगे, तो +5 करने पर क्या आता है, 16 आ जाता है। उसी के साथ 16 और 26 में देखेंगे +10 ऐड करने पर क्या 26 आ जा रहा है। उसी तरह से हम 26 और 46 को देखेंगे, तो यानी कि देखिए फिर कितना दोनों के बीच में +20 ऐड करने पर 46 आ जा रहा है। फिर 46 और 86 को देखेंगे, तो यहाँ भी देखिए +40 ऐड करने पर 86 आ जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्या आ जाएगा, कुछ दिख रहा है आपको, 5 × 2 सब में ×2 हो रहा है, तो 10 ऐड किए, फिर 10 × 2 यानी कि 20 ऐड किए, फिर 20 × 2 तो 40 ऐड किए, फिर अगला इसकी बारी ×2 करेंगे तो 80 ऐड करेंगे ना, तो अगर 40 × 80 ऐड करेंगे तो अगला आ जाएगा 86 या प्लस में 80 ऐड करेंगे। देखिए क्या है ना, देखिए 16 में 5 ऐड किया तो 11 में 5 ऐड किया 16 आ गया, ×2 करके फिर 10 ऐड किया तो 26 आ गया। सेम उसी तरह देखिए फिर क्या है 26 में क्या किया, फिर 10 × 2 20 ऐड किया है तो 46 आ गया। फिर 46 है, 46 में ×2 करके 40 ऐड किया है तो 86 आ गया। 86 में 40 का ×2 करके 80 ऐड किया तो क्या 166 आ जाएगा। तो 166 कहाँ पे है, 166 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, मतलब 15 16 भी देख लिया। अब किसकी बारी, 17 की बारी। क्या है, नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण का प्रतिबिंब। जब दर्पण का प्रतिबिंब हम बताए थे, इसके दाईं ओर हमेशा द और ब वाला ट्रिक याद है ना, इधर दाईं ओर यानी कि इस साइड दर्पण रखा जाएगा, समतल दर्पण रखा जाएगा, और ब अगर बोलता तो इधर रखा जाता। तो दर्पण वाला में हम लोग आपको बताते हैं कि एक ही ट्रिक है, जो ऊपर से नीचे चेंज नहीं होता। मान लीजिए ऐसे है तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, केवल क्या होगा, दाहिना से बायां चेंज हो जाएगा। जैसे ये इधर किस साइड है, इधर बायां साइड है ब और द वाला में, तो इधर मिरर के इधर आने पर ये जो एरो है ये इधर आ जाएगा, इधर कहीं पे आ जाएगा, और इधर ये दाहिना साइड है तो ये यहाँ पे आ जाएगा बायां साइड। ओके, तो जैसे देखिए इस तरह ABCD में कौन सा चित्र आएगा, तो देखिए ये फिगर इमेज दिया गया है क्वेश्चन में, दायां साइड यानी कि द और ब, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस आकृति के लिए द और ब हो गया। तो दाहिना साइड मिरर लगा हुआ है, तो ये मिरर है, तो इसमें क्या होगा, दायां से बायां हो जाएगा। अब इस आकृति में क्या, द और ब इधर बायां इधर आ जाएगा और दायां इधर आ जाएगा। तो देखिए ये जो एरो का चिन्ह है ये मिरर में किस साइड, दाहिना साइड यानी कि इस साइड दाहिना साइड, सही बात है, दिखाई दिया। और उसके बाद ये जो शैडो रेखा है, ये जो आपको शैडो वाला दिख रहा है, इस साइड किधर दाहिना है और इधर बायां यानी द और ब, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर यानी कि इसमें बायां साइड, यहाँ पे ये सही है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या किस साइड है, दाहिना साइड है, तो इस साइड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देखिए बायां साइड आ गया ना, बायां साइड आ गया। और इधर क्या है, ये बायां साइड है, तो इस मिरर में किधर दिखाई देगा, दायां साइड दिखाई देगा, तो इधर दिखाई दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा जब मिरर में केवल दाहिना से बायां हो जाता है और बायां से अपना ही शक्ल देखते हैं, आप अपना फेस देखिएगा, तो फेस देखिएगा तो तिल देखिएगा। अगर आपका दायां साइड रहेगा तो मिरर में आपका वो कहाँ दिखाई देगा, दायां साइड रहेगा तो बायां साइड, और बायां साइड रहेगा तो दायां साइड रहेगा। तो ये आकृति कहाँ पे है, तो ये आकृति इस डी में दिखाया गया है, देख लीजिएगा, डी में इसका आकृति आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है,
कथन को पढ़िए, दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष का चयन करें। तो निष्कर्ष का चयन करते सबसे पहले हमको कथन को पढ़ना है और वही कथन के अनुसार जो निष्कर्ष निकलेगा सही है कि नहीं ये हमको बताना है। तो कुछ गहरे काले है, तो गहरे जैसे कुछ ले दे देना तो ये कुछ वाला में ये इमेज बनता है, यानी कि इधर कुछ गहरे हो जाएगा और इधर कुछ काले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, कुछ गहरे है, ये देखिए कुछ गहरे कुछ काले है, ये कुछ वाला में ऐसे फिगर बनेगा, तो कुछ वाला में ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, कुछ काले ग्रे है, यहाँ भी सेम हो गया, कुछ काले कुछ ये। अब कितना लोग है क्या जानते हैं, ये जो ऐसे ऐसे बना देंगे गहरे और ये काले, गहरे और काले। और उसके बाद बोलता है जो कुछ जो काले है ग्रे है, तो यहाँ से ऐसे कर देंगे भाई, गहरे और काले में कोई वो, गहरे और ग्रे में कोई वो नहीं ना है, रिलेशन नहीं ना है, इसलिए ना बोले घर से आपको कथन में जो बोला गया है वही सेम चीज बोलना है। तो यहाँ पे कुछ काले है, जो ये काला वाला ये हो गया और ग्रे वाला ये हो गया। ओके, तो यही कुछ वाला में यही फिगर बनेगा, लेकिन गहरे के साथ हम लोग ग्रे को नहीं मिलाएंगे क्योंकि कथन में नहीं बोला गया है। जो कथन में बोला जाएगा वही काम करना है और वही कारण इसको लोग टफ मानते हैं। ये कोई कथन और निष्कर्ष वाला टफ है नहीं, आप लोग जानबूझ के इसको हार्ड बना देते हैं, हार्ड नहीं बनाना है। उसके बाद क्या है, सभी ग्रे लाल है, जब सभी आ जाए ना सभी ग्रे, तो ग्रे ये हो जाएगा और लाल क्या है, लाल है, तो ये वाला लाल हो जाएगा। ओके, इसके अंदर ही क्या लाल ये हो जाएगा और ग्रे ये छोटा वाला हो जाएगा। तो देखिए ग्रे कहाँ है, ये ग्रे ये वाला है, ये वाला है, और सभी लाल ग्रे है, सभी ग्रे लाल है, तो ये लाल ये इसको पूरा कवर कर लेगा। याद रखिएगा, काला के ऐसे नहीं कर दीजिएगा, जो ऐसे ऐसे सर कर सकते हैं क्या, काला में जा, काला में कोई वो रिलेशन ही नहीं दिया है तो अपना घर से क्यों ले जाए उसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए सभी ग्रे को कवर करते हुए सभी ग्रे क्या है, लाल है। उसके बाद फिर अगला क्या बोला है, अगला क्या बोला है, सभी लाल शिशु है। तो लाल कौन सा है, देखिए लाल ये वाला है, लाल ये वाला लाल है, तो ये सभी लाल यानी कि ये वाला हो जाएगा। लाल शिशु है जो थोड़ा बड़ा, क्योंकि यहाँ सभी लाल है, लाल इसके अंतर्गत आ जाएगा और सभी शिशु ये बड़ा हो जाएगा। ऐसा अगर कर लीजिएगा, ये है इमेज बनाने पर है, इमेज बना लीजिए, बात खत्म हो गया। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। देखिए कुछ लाल काले है, कुछ लाल काले है, कुछ लाल कहाँ है, लाल ये देखिए ये वाला है और कुछ ये काले, लेकिन हाँ यहाँ पे है कुछ जो लाल है, ये वाला है ना पोर्शन, ये जो है ये वाला, तो ये कुछ लाल है जो काले है, तो यानी कि जो निष्कर्ष 1 है वो सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, कुछ शिशु काले है, कुछ शिशु, शिशु कितना बड़ा है, देखिए ये बहुत बड़ा है, लेकिन पूरा शिशु नहीं ना, कुछ है क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं और काले ये है, तो ये देखिए कुछ शिशु ये जो पार्ट है ये आ जाएगा ना, तो इसका भी जो निष्कर्ष 2 है वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ शिशु ग्रे है, कुछ शिशु, शिशु कहाँ, ये वाला पूरा आ गया और इसी के अंदर ना ये ग्रे है, तो कुछ शिशु बिल्कुल बात सही है, जो कुछ शिशु है क्योंकि सारा शिशु नहीं ना, शिशु ये वाला ग्रे नहीं है, केवल इतना ही ग्रे होगा ना, तो इसलिए ये भी निष्कर्ष 3 भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ लाल गहरे है, कुछ लाल गहरे है, लाल कहाँ है, ये है लाल, हम लोग क्वेश्चन से ये निकले, कथन से ये निकला है, गहरा या है, दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं ना, तो इसलिए जो 4 है वो गलत हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 1, 2, 3 अनुसरण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या है, देखिए दिए गए चिन्ह में प्लस और जो प्लस और डिवाइड, जो भाग का जोड़ और भाग का जो चिन्ह है तथा 2 और 4 के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ये ही देख ले, ये प्लस के स्थान पे चला जाएगा, डिवाइड भाग चला जाएगा और भाग के स्थान पे प्लस चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 के स्थान पे 4 आ जाएगा। और क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल टू बराबर होना चाहिए। तो करके देखते हैं, तो ऐसे रख के देखिएगा ना, ये सब कल जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, यो हवा में उड़ा दीजिएगा, 30 सेकेंड में ये सब क्वेश्चन उड़ा के रख दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि आप क्या कीजिएगा, ये देखिए जैसे, और इसका ध्यान रखिएगा, हमेशा एक ट्रिक है, पहले का करी तब करी भागा गुना जोड़ घटावा, पहले का निपटाना है, का यानी गुना वाला, उसके बाद भाग, तब मल्टीप्लाई गुना, उसके बाद जोड़ा, तब जाके ये माइनस यानी कि लास्ट में माइनस घटाव करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसके जगह पर इसको प्लस के जगह पर किसको रखते हैं, डिवाइड को, डिवाइड के जगह पर प्लस और 2 के जगह पर 4 और 4 के जगह पर 2 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
तो 2/4 प्लस 6 इजकल टू 1.5 आएगा, नहीं आएगा, आप कर सकते हैं, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपको सही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 2+4 भागा 6 इजकल टू 8। अगर 2 के जगह पर यहाँ क्या, 2 के जगह पर 4 परिवर्तन हो गया पहला स्थान पर। उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस के जगह पर ये भाग आ जाएगा, भाग भी आ गया, और 4 के जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ गया, प्लस यानी कि ये यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड के जगह पे प्लस आ जाएगा, 6 इजकल टू 8 आ रहा है। देखिए पहले भाग का हम लोग निपटाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 भागा 4 भागा 2 यानी कि 2, प्लस उसके बाद 6, 2 + 6 यानी कि 8 इजकल टू 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही इजकल टू आना चाहिए ना। सी में अगर रखिएगा ये पलट के 2 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 2 और प्लस के जगह पे डिवाइड यानी कि जोड़ के जगह पर भाग और भाग के जगह पर जोड़ डालिएगा तो ऑप्शन सी 8 इजकल टू 8 आ जाएगा। बाद बाकी ए बी और डी ये सही नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस श्रृंखला को में अक्षरों का अगला सेट क्या होगा, तो क्या है ए जेड बी वाई और सी एक्स। यहाँ पे पहला को जो दूसरा से मिलाइए, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, तो सी के बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो पहला स्थान पे डी आएगा। तो देखिए डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में डी है, यानी कि दूसरा अक्षर से हम लोग पता चलेगा। उसके बाद देखिए जेड वाई और वाई के बाद एक्स, यानी कि एक माइनस हो रहा है, जो सेकेंड वाला है जो माइनस हो रहा है, जेड के बाद क्या वाई के बाद ही जेड आ रहा है -1, उसके बाद जेड के क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, -1 आ रहा है, तो एक्स के बाद क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। देखिए जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट दिया गया है ए जेड में हम लोग ए पकड़ेंगे और इसका सेकेंड का अल्फ़ाबेट को देखेंगे पहला से, ए के बाद बी यानी कि +1 ऐड हुआ है ना। उसके बाद देखिए बी के बाद क्या सी, यानी कि इसमें दूसरा वाले को तीसरा के पहला से पकड़ेंगे, दूसरा के पहला के तीसरा के पहला से, तो इसमें भी +1। सी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो डी तो सब में है, यहाँ पे ऑप्शन में डी सब में फर्स्ट सब में डी है, तो इससे पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोग लास्ट में जाते हैं, तो देखिए जेड के पीछे जाएंगे तो वाई आएगा, जो फर्स्ट अल्फाबेट दिया है दूसरा को हम लोग सेकेंड के दूसरा से देखेंगे, तो जेड के एक पीछे जाएंगे तो वाई आ जाएगा। उसके बाद देखिए वाई के फिर एक पीछे जाएंगे तो एक्स आ जाएगा, सेम एक्स के एक पीछे जाएंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर डी डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है। ओके, तो इसका आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, डी डब्ल्यू। ओके, तो आज का जो श्रृंखला है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। अगर ई बुक नहीं लिए हैं तो ई बुक ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन इजकल टू सिलेक्शन, ऑफलाइन भी आपको पढ़ना है और ऑनलाइन भी पढ़ना है, तो दोनों काम कीजिए। देखिए ई बुक में बहुत सारा 500 प्लस क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, एक सब्जेक्ट में। तो एक अगर मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड है, उसमें 500 प्लस क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस है तो उसमें 500 प्लस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ही केवल नहीं है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि थ्योरी भी है, सब्जेक्टिव भी है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है, और 500 एक सब्जेक्ट में, समझ रहे हैं, तो वहीं से सारा क्वेश्चन आएगा। बस आपको क्या करना है, ई बुक अगर चाहिए 70 रुपीज़ अभी डिस्काउंट चल रहा है, 100 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, और ये एग्ज़ाम डेट आएगा तब तक नहीं आया, मतलब जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आएगा तब तक ये डिस्काउंट रहेगा। 70 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज आपको पेमेंट करना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे और इसी नंबर पे पेमेंट करना है, क्योंकि इसी नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे सब कुछ है, इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको आपको हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको 10 मिनट के अंदर बुक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो और एक काम और, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।